हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपका टॉपिक करने जा रहे हैं सेट्स का। दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 7 इन योर मॉड्यूल। ठीक है जी। सो इट इज़ योर चैप्टर नंबर 7, नाम है सेट्स। ठीक है जी। सो सेट्स का टॉपिक है, तो सबसे पहले सेट पता होना चाहिए। सेट क्या होता है बेटा? सो व्हाट इज अ सेट? सो सेट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की एक कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं सेट क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सो इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं कह सकती हूँ कलेक्शन ऑफ से नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का एक कलेक्शन हो गया, तो उसको हम सेट बोल सकते हैं। या आपका अल्फ़ाबेट्स का एक कलेक्शन हो गया, उसको हम सेट बोल सकते हैं। या मान लीजिए मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स हैं, उसमें से मैं हिंदी बुक्स कलेक्ट कर लेती हूँ, तो कलेक्शन ऑफ हिंदी बुक्स हो जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो अ सेट। और आप कह सकते हैं जैसे आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें से वॉवल्स का एक अलग से कलेक्शन बना लीजिए, दैट इज़ अ सेट। कॉन्सोनेंट्स का अलग से कलेक्शन बना लीजिए, दैट इज़ अ सेट। सो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। राइट। सो पता चल गया आपको, सेट भी पता चल गया किस तरह के हो सकते हैं। नाउ ये सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा कैसे हम लिखते हैं वो बताते हैं पहले। एक तो आपके पास सेट को लिखने के लिए होती है रोस्टर फॉर्म, और दूसरी फॉर्म जो होती है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट builder form. So basically we have two forms to represent a set. One is a roster form and the other is set builder form. तो roster form में हम कैसे लिखते हैं, एक सेट को लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मुझे अल्फ़ाबेट्स में से वॉवल्स का सेट बनाना है। ठीक है, आई हैव टू मेक अ सेट ऑफ वॉवल्स। सो रोस्टर फॉर्म में उसको कैसे लिखेंगे? मैंने एक कैपिटल ए ले लिया। आपको सेट को किसी भी अल्फ़ाबेट से डिफाइन करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे सेट ऑफ वॉवल्स बना रही हूँ, तो उस सेट को मैंने कैपिटल ए नाम से डिनोट कर दिया। तो कभी भी आप कोई सेट लिखेंगे, हमेशा आप उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे सबसे पहले। ठीक है। सो मैंने इसको कैपिटल ए से डिनोट किया। नाउ व्हाट विल आई राइट? कर्ली ब्रैकेट। नाउ वॉवल्स कितने हैं? वी हैव 5 वॉवल्स, दैट इज ए, E, I, O, U. So curly bracket close. So this is basically a rooster form, right? जिसमें हम elements को properly नाम से लिखते हैं, मतलब properly उनको नाम से लिखते हैं। So सेट को डिनोट किया आपने कैपिटल लेटर से, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट आ गए। मान लीजिए मैं बोलती हूँ आपको डालना है सेट ऑफ इवन नंबर्स, उसको कैपिटल बी से डिनोट कर दिया मान लीजिए मैंने। सो आपको इवन नंबर्स लेने हैं, तो क्या क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, क्योंकि कहीं तक भी जा सकते हैं इवन नंबर। सो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, राइट। सो दिस इज अ रोस्टर फॉर्म जहाँ पे हम एलिमेंट्स को प्रॉपरली डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ व्हाट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं सेट्स को और उसके एलिमेंट्स को? सेट बिल्डर फॉर्म में अब मान लीजिए मुझे बनाना है सेट ऑफ वॉवल्स, राइट। मुझे लिखना है सेट ऑफ वॉवल्स, तो कैसे लिखूंगी? पहले वही चीज, सेट लिखना है तो मुझे कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा, दैट इज मैंने ए लिख लिया मान लीजिए। नाउ मेक अ कर्ली ब्रैकेट। सो अब आपका सेट ऑफ वॉवल्स है, तो इसमें हम लिखते कैसे हैं? एक्स, दिस इज अ सिंबल फॉर सच दैट x इज अ वॉवल। तो यहाँ पर हम सेट के सारे एलिमेंट्स या सेट के सारे ऑब्जेक्ट्स लिखते नहीं हैं, वी जस्ट कीप इट इन राइटिंग कि इसको ऐसे लिख देते हैं हम, x सच दैट x इज अ वॉवल, राइट। फिर जैसे अब आपको मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स चाहिए, इवन नंबर्स चाहिए, सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो उसको कैसे लिखेंगे? b, कैसे? x सच दैट x इज एन इवन नंबर।
बस ऐसे। सो कभी भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको एलिमेंट्स एक एक लिखना पड़ेगा, बट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा x such that x is a vowel, x such that x is a natural number, x such that x is a consonant। सो इस फॉर्म में आपको इसको लिखना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज अ रोस्टर एंड दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट को लिखने के लिए, राइट। सो नाउ अब जो एक सेट है, ठीक है, सेट को अगर हमें डिनोट करना है तो एक सेट को हम डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से, याद रखिएगा। सेट को डिनोट करने के लिए वी यूज कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स वाई, कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो सेट की जो डिनोशन होती है हमेशा वो कैपिटल लेटर से होगी, और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, राइट, ऑब्जेक्ट्स which are present in the set, objects which are present in the set में जो objects present होती हैं, जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 10 या A E I O U, इन objects जो सेट के अंदर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं सेट के, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द सेट आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। क्या बोलते हैं हम इनको, elements of the set। So objects which are present in the set are called elements of the set, ठीक है। और इन elements को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, ठीक है। एंड द elements of set are denoted by small letters, ठीक है जी। सो इनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, सेट्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल लेटर्स। यहाँ पे लिख देते हैं जैसे ए बी एक्स ऐसे ऐसे, और इनको ए बी सी ऐसे ऐसे, ठीक है। सो क्लियर हुआ व्हाट इज अ सेट, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, सेट के एलिमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है, एंड व्हाट आर द टू फॉर्म्स टू राइट अ सेट, रोस्टर फॉर्म एंड अ सेट बिल्डर फॉर्म। इतना क्लियर हो गया ना। एक आपको बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया ए, इसमें मैंने ले लिया एलिमेंट्स ए बी सी डी, राइट। सो अब जो एलिमेंट इस सेट का पार्ट होगा, जैसे ए बी सी डी सेट में आ रहे हैं, सो जो एलिमेंट्स इस सेट के पार्ट होंगे हम कहेंगे कि वो एलिमेंट्स जो हैं द बिलोंग टू द सेट, और जो एलिमेंट्स इस सेट के पार्ट नहीं होंगे हम कहेंगे दोज एलिमेंट्स डू नॉट बिलोंग टू द सेट। ये तो क्लियर है, बहुत साफ सी बात है कि एक सेट में कुछ एलिमेंट्स है, जो सेट में एलिमेंट्स होंगे हम वो बोलेंगे वो एलिमेंट्स उस सेट का पार्ट है, सो दे बिलोंग टू द सेट। पर जो एलिमेंट्स, अब जैसे ए बी सी डी इसमें एलिमेंट्स है तो मैं कहूंगी ए बिलोंग्स टू सेट ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट ए, सी बिलोंग्स टू सेट ए, डी बिलोंग्स टू सेट ए। ये चारों एलिमेंट्स इस सेट को बिलोंग करते हैं। अब मान लीजिए मैं बोल दूं नंबर 1, 1 तो इस सेट के अंदर नहीं आ रहा, इस सेट के अंदर वी हैव ओनली 4 एलिमेंट्स दैट इज ए बी सी डी, बट 1 इज नॉट एन एलिमेंट इन दिस सेट, तो मैं कहूंगी 1 जो एलिमेंट है डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सो अब ये अगर जैसे ए बी सी डी है, सो आई विल से ए बिलोंग्स टू द सेट ए, P belongs to the set A. This is a symbol for belongs to. याद रखिएगा belongs to अगर आपको लिखना है तो पूरा नहीं, ऐसे this is a symbol read करते हैं हम belongs to. So क्योंकि A is a element of set A तो I will say A belongs to set A. B is an element of set A so I will say B belongs to set A. But 1, अब आप देखिए A B C D में 1 कहीं नहीं आ रहा, that means 1 is not a part of set A, 1 is not present in set A, तो I will say कि 1 does not belong to set A, ठीक है। So does not belong to का जो सिंबल है वो कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। सो 1 एलिमेंट जो है इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सो इस तरह से आपको ये सिंबल बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू वाले आएंगे, तो इसका मतलब यही है जो एलिमेंट उस सेट में लाए करेगा वो बिलोंग करेगा उस सेट को, जो एलिमेंट उस सेट में लाए नहीं करेगा वो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है जी। सो अब आगे कॉन्सेप्ट आता है एक सबसेट का।
बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेट्स में। सबसेट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज बेसिकली अ सबसेट, राइट। मान लीजिए आपके पास दो सेट्स हैं, से पी है, पी एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स का, एंड क्यू एक सेट है मान लीजिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ मैं आपको। पी में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, एंड क्यू में 5 एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1 2 3 4 and 5. Now here you can see कि P का हर एलिमेंट सेट Q में लाई कर रहा है। सेट P में 1 एलिमेंट है, Q में है। सेट P में 2 एलिमेंट है, Q में है। सेट P में 3 एलिमेंट है, Q में है। सो सेट P का हर एलिमेंट सेट Q में लाई कर रहा है। तो जब भी ऐसा होता है कि एक सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट में लाई करता है, देन वी से कि P इज अ सबसेट ऑफ Q, right? Since all the elements of set P lie in set Q, therefore P is a subset of Q. ठीक है जी। सो क्योंकि सेट P का हर एलिमेंट सेट Q के अंदर है, तो वी विल से P इज अ सबसेट ऑफ Q. सो सबसेट का सिंबल कैसा होता है? ऐसा। P इज अ सबसेट ऑफ Q, जिसका सबसेट है उसकी तरफ घूम जाएगा। सो P इज अ सबसेट ऑफ Q, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि Q P के सारे एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ P इज अ सबसेट ऑफ Q, तो अगर उल्टी डायरेक्शन में देखेंगे तो वी कैन से कि Q इज अ सुपर सेट ऑफ P। क्यों? क्योंकि Q में P के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, सो वी कैन से दैट Q इज अ सुपर सेट ऑफ P। ठीक है जी। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से Q इज अ सुपर सेट ऑफ P। सो Q इज अ सुपर सेट ऑफ P, राइट। सो क्लियर हुआ कि दो सेट्स हैं, किसी भी एक सेट के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में कंटेन्ड हैं, तो वी विल से कि वो जो स्मॉलर वाला सेट है दैट विल बी अ सबसेट ऑफ द बिगर सेट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बिगर सेट जो है दैट इज अ सुपर सेट ऑफ अ स्मॉलर सेट। सो क्लियर हुआ व्हाट इज अ सबसेट। नाउ ऐसे जो सेट्स होते हैं, जैसे P इज अ स्मॉलर सेट देन Q, देन मतलब जब भी आपके पास ऐसा हो कि P इज अ स्मॉलर सेट देन Q, देन वी विल से कि P जो है दिस इज अ, दूसरी फॉर्म लिख रही हूं, दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। ठीक है। Here P is a proper subset of Q. क्यों? P में 3 एलिमेंट्स हैं और Q में 5 एलिमेंट्स हैं, और P के तीनों एलिमेंट्स Q में कंटेन्ड है, तो P एक छोटा सेट है Q से, तो वी विल से कि P is a proper subset of Q। पर मान लीजिए अगर ऐसा होता, if P मेरे पास होता 1 2 3 एंड Q भी मेरे पास होता 1 2 3, तो अगर P भी 1 2 3 होता एंड Q भी 1 2 3 होता, तो अब देखिए P के सारे एलिमेंट्स सेट Q में कंटेन्ड है, P के सारे एलिमेंट्स सेट Q में कंटेन्ड है, और वो दोनों बराबर के सेट्स हैं, तो वी विल से P इज अ सबसेट ऑफ Q, बट उसको मैं ऐसे लिखूंगी। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स दोनों में कंटेन्ड है, मतलब दोनों बराबर सेट्स हैं। P का हर एलिमेंट Q में है, अगर मैंने P को लिया 1 2 3, Q को लिया 1 2 3, दोनों के P के सारे एलिमेंट्स सेट Q में कंटेन्ड है, और दोनों में सारे एलिमेंट्स बिल्कुल बराबर है, सो दे आर द सेम सेट्स। बेसिकली हम कह सकते हैं कि बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ दोनों में, और एलिमेंट्स भी सेम है। सो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि P सबसेट तो है Q का, पर ये वाला सिंबल भी साथ में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है। नाउ बट अगर ऐसा होता जैसे हमने ऊपर किया कि P के सारे एलिमेंट्स कंटेन तो है Q में, बट P इज अ स्मॉलर सेट देन Q, देन वी कैन से P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ
Q. सो अगर कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट है और उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट से कम है तो वी विल से देन इट इज अ स्मॉलर सेट देन दैट, तो वी विल से इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q. बट अगर वो एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, सेम भी होंगे, तो विल से कि दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। क्लियर हुआ? सबसेट का मतलब पता चला, सुपरसेट का मतलब पता चला। नाउ सबसेट के फॉर्मूले भी होते हैं कुछ कि नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं आपको, और सबसेट कैसे निकालते हैं पहले मैं वो बताती हूँ, फिर वी विल डू अ फॉर्मूला, राइट? नाउ अगर आपके पास दिया हुआ है P एक सेट दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 3 एक सेट दिया है एंड आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट P, राइट? अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि P आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और आपको बोला गया है कि सेट P के आपको सबसेट्स निकालने हैं, कितने होंगे? तो बेटा सबसेट्स हम कैसे निकालते हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सबसेट्स हम कैसे निकालेंगे इसके। हाँ जी, सबसे पहले एक एम्प्टी सेट होता है, फाइव से हम इसको डिनोट करते हैं। दिस इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, फाइव जो होता है दिस इज एन एम्प्टी सेट। अभी आपको मैं करवाऊंगी एम्प्टी सेट वगैरह क्या होता है, बट क्योंकि अब सबसेट की बात चल रही थी तो मुझे लगा यहीं पे बता देते हैं कि सबसेट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो फाइव इट इज एन एम्प्टी सेट। बेसिकली एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, राइट? सो उसको मैं फाइव से डिनोट करती हूँ, या अभी डिनोशन आगे भी बताऊंगी जब हम एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ेंगे। सो बस इतना याद रख लीजिए फिलहाल के लिए, दिस इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो ये जो फाइव है आपका, दिस इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। याद रखिएगा, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हर कोई भी आपको सेट गिवन है और आपको बोला गया है इस सेट के सबसेट्स निकाल लिए आप, तो याद रखिएगा फाइव हमेशा हर सेट का सबसेट होगा। अब दूसरा सबसेट कैसे बनेगा बेटा, सिंगल सिंगल एलिमेंट उठाएंगे। जैसे 1 उठा लिया मैंने, एक मेरा सबसेट ये बन गया। फिर आप सिंगल एलिमेंट 2 उठा लीजिए, मेरा एक सबसेट ये बन गया। फिर आप 3 उठा लीजिए, मेरा सबसेट ये बन गया। नाउ पहले आपने 5 लिया, दैट इज एन एम्प्टी सेट। उसके बाद सिंगल एलिमेंट 1, सिंगल एलिमेंट 2, सिंगल एलिमेंट 3, दीज आर द सबसेट्स। नाउ आप दो दो एलिमेंट्स के पेयर उठाने शुरू कीजिए, ग्रुप कीजिए। नाउ 1 and 2 दिस वुड बी अ सबसेट, देन 2 and 3 this would be a subset, then 1 and 3 this would be a subset. So दो elements उठा लिया आपने, 1 2 1 3 2 3 कॉम्बिनेशन बनाकर। now तीनों elements उठा लीजिए 1 2 and 3, क्योंकि every set is a subset of itself। ठीक है, सो याद रखिएगा 5 एंड अ सेट इटसेल्फ वो हमेशा अपने सेट के सबसेट्स होते ही होते हैं। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड द सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ itself। ठीक है, सो मतलब 1 2 3 अपने आप का भी वो सबसेट होगा। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर अ सेट P जिसमें 3 एलिमेंट्स थे। तो अब आपको पता चल गया है कि कैसे सबसेट्स हम निकालते हैं किसी भी सेट के। पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट चूज करेंगे, फिर दो दो एंड देन सारे एलिमेंट्स। अब मान लीजिए इस सेट में 4 एलिमेंट्स होते तो क्या करते, पहले 5 सिंगल सिंगल, दो दो, 3 3 एंड फिर चारों इकट्ठे। सो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे अगर आपको सबसेट्स निकालने हैं। निकालने को बोला गया है तो नाउ हियर यू कैन सी कितने सबसेट्स बने हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन गए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हियर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ कितने बने हैं आपके, 8। नाउ अगर आपको निकालने को बोला गया है कि सबसेट्स तो ठीक है, बट अगर सिर्फ नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा गया है तो उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट निकालने हैं। तो उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला 2 power n, where n is the number of elements in the set, where n is the number of elements in a set। सो याद रखिएगा इसको, ठीक है। सो नंबर ऑफ
सबसेट्स आपको निकालने के लिए फॉर्मूला है 2 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। जैसे अब मैं इसी सेट की बात करती हूँ, मान लीजिए ये p, अब आपके पास p एक सेट दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। सो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे अगर पूछा जाए, तो पूरे निकालने के बजाय आई विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला 2 पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, 1 2 3। इस सेट में तीन एलिमेंट्स हैं, सो n वुड बी 3, सो 2 पावर 3 इज 8। सो देखिए आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे निकाल के भी 8 सबसेट्स बने थे, यहाँ बिना निकाले भी 8 सबसेट्स बने। सो अगर निकालने को बोला है तो ही निकालिए, अगर नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा आपसे तो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, डोंट डू एनीथिंग एल्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला भी मिल गया आपको 2 पावर n, राइट। क्लियर हुआ इतना? व्हाट इज अ सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एंड सबसेट्स कैसे निकलते हैं ना। एक पावर सेट भी होता है बेटा, वो भी अभी पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर, बिकॉज सबसेट्स का ही पार्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें आपके पास जैसे पी सेट था 1 2 3, आपने इसके सारे सबसेट्स निकाल लिए। अब ये एक ऐसा बड़ा ह्यूज लार्ज सेट है जो कंटेन करता है सारे के सारे सबसेट्स। जैसे अगर मैं इसी सेट की बात करती हूँ, p इज इक्वल टू 1 2 3, दिस इज अ सेट। नाउ ये पावर सेट जो है आपका, पावर सेट ऑफ p जो होगा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? मान लीजिए मैंने इसको a कर देती हूँ नाम, बिकॉज पावर सेट को भी हम p से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ना आ जाए, तो इसलिए मैं इसको a से डिनोट कर देती हूँ। सो पावर सेट ऑफ a को हम pa से डिनोट करते हैं, राइट। पावर सेट ऑफ a को हम pa से डिनोट करेंगे, पावर सेट ऑफ b चाहिए तो pb से डिनोट करेंगे। सो व्हाट इज अ पावर सेट? इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। सो इसके सबसेट्स क्या थे? 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 and 1 2 3. So power set is basically a huge set which contains the subsets of a given set. सारे के सारे subsets इस set में contained होंगे. So this is called a power set. So what is a power set? Power set is a set containing all the subsets of a given set, ठीक है। सो एक गिवन सेट के सारे सबसेट्स जो कंटेन करता है, दिस इज कॉल्ड अ पावर सेट। नाउ यू आर क्लियर विद कि सबसेट क्या होता है किसी भी सेट का, हाउ डू वी फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, एंड व्हाट इज अ पावर सेट क्या होता है, ये सब क्लियर हो गया, बिकॉज दिस वाज रिलेटेड टू योर सबसेट। सो क्लियर हुआ ये सब कुछ। नाउ अब आगे हम चलते हैं। मैं आपको एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट के बारे में बता रही थी, जो हमने 5 ऊपर यूज किया, वो भी डिफाइन कर ही लेते हैं साथ के साथ। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट, ये सब क्या होता है? एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट क्या होता है, ठीक है। सो एम्प्टी सेट वो सेट होता है, या नल सेट वो सेट होता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। सो इट इज अ सेट containing no elements, ठीक है। सो इट इज अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल देती हूं मैं आपको, आपको निकालने हैं प्राइम नंबर बिटवीन 32 एंड 36। मान लीजिए आपको बोला गया कि 32 और 36 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं, उसका सेट बनाइए, राइट। अगर आपको बोला गया कि 32 और 36 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनका सेट बनाइए। आप देखिए 32 और 36 के बीच 33, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 3 पे भी जाता है, 11 पे भी जाता है, ठीक है। 32 पे भी 33 पे भी जाता है, 1 पे भी जाता है। 34
again not a prime number, 35 again not a prime number. So 32 और 36 के बीच we do not have any prime number. So इसका मतलब अब आपको एक ऐसा सेट लिखना है 32 और 36 के बीच में प्राइम नंबर्स वाला, बट वी नो दैट 32 और 36 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता. दैट मीन्स इस काइंड का सेट कैसा होगा, इट विल बी अ नल सेट, क्योंकि कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं. एंड अ सेट containing no element is called a null set or empty set or void set. So we know there is no prime number between 32 and 36, right? हमें पता है 32 और 36 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है. So such a set would be a null set. कैसा होगा वो सेट? It would be a null set, right? अब एक null set को हम define कैसे करते हैं, denote कैसे करते हैं, सॉरी, एक null set को हम denote कैसे करते हैं बेटा? या तो आप phi डाल दीजिए, इसको we read as phi, या तो आप phi डाल दीजिए या आप simply कर्ली ब्रैकेट्स डाल दीजिए. याद रखिएगा, तो कभी भी आपको सबसेट लिखना है यहाँ पे, सॉरी एम्प्टी सेट लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? या तो आप फाइ डाल देंगे या आप एक सिर्फ कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे. ठीक है, सो याद रखिएगा नल सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? फाइ से या एक कर्ली ब्रैकेट से. तो दिस इज द डिनोशन फॉर अ एम्प्टी सेट. नाउ अब इसके बाद एक सिंगलटन सेट पढ़ लेते हैं, क्या होता है. सिंगलटन सेट होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा सिंगलटन, कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आता. सो अ सेट containing only one element is called a singleton set. So what is a singleton set? वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो. जैसे मान लीजिए 1 A B. सो ऐसे ऐसे सेट्स जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड सिंगलटन सेट्स, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट लाई करता हो. ठीक है, सो ये भी क्लियर हो गया. नाउ हम मूव करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं. ठीक है जी, हाँ जी बेटा. अब हम लेते हैं इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स आपके कौन से सेट्स होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स आपके होते हैं वो सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में बराबर हो. मतलब दो सेट्स हैं आपके पास एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. जैसे मान लीजिए ए एक सेट मैं ले रही हूँ, इसमें है 1 2 3 एंड बी एक सेट ले लिया मैंने, मान लीजिए 3 4 5 ऐसा है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3 हैं. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? वो भी 3 हैं. सो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी होंगे, तो वी विल से कि दोज आर इक्विवेलेंट सेट्स. ठीक है, सो इक्विवेलेंट सेट के लिए आपको सिर्फ एक कंडीशन चाहिए कि दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बराबर होने चाहिए. ठीक है, सो हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? रुकिए, मैं इसको ऐसे डिनोट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आपको क्लियर करते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को मैं डिनोट कैसे करती हूँ? एन ए से डिनोट कर सकती हूँ. ठीक है, किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सेट ए है तो एन ए से डिनोट कीजिए, बी सेट के देखने हैं तो एन बी से डिनोट कीजिए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में कैसे डिनोट करते हैं? एन ऑफ ए या एन ऑफ बी. सो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? 3 है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? 3 है. तो अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में बराबर हैं, देन वी से कि ए और बी जो है दे आर इक्विवेलेंट सेट्स.
ठीक है। सो दो सेट्स के इक्विवेलेंट होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन चाहिए आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में बराबर होने चाहिए, राइट। नाउ इक्विवेलेंस के सेट्स के साथ एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज इक्वल सेट्स। सो दो सेट्स ए और बी वो कब इक्वल होंगे? पहली कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में बराबर होने चाहिए, दूसरी कंडीशन सारे एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। जैसे अगर मैं ऊपर वाला एग्जांपल देखती हूँ, ए है 1 2 3, बी है 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में बराबर हैं 3 3, पर पहले सेट में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 हैं, दूसरे सेट में एलिमेंट्स हैं 3 4 5, सिर्फ एक 3 एलिमेंट है जो दोनों में सेम आ रहा है, बाकी 1 2 इधर डिफरेंट है, इधर 4 5 डिफरेंट है। सो दीज आर नॉट इक्वल सेट्स। सो इक्वल सेट्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए आपके सेट्स में, और वो एलिमेंट्स सेम भी होने चाहिए, ठीक है। सो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स आर said to be equal if they have equal number of elements. Also, the elements are same. ठीक है, also the elements are same. अब जैसे मान लीजिए मैं दो सेट ले रही हूँ, एक ए ले रही हूँ 1 2 3 और एक सेट बी ले रही हूँ 3 1 2। सो अब यहाँ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं? 3 है। सो हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ऑल्सो एलिमेंट्स भी सेम है यहाँ पर, ऑल्सो ऑल एलिमेंट्स आर सेम, सारे एलिमेंट्स भी सेम है। पहले सेट में 1 है, दूसरे सेट में 1 है, पहले सेट में 2 है, दूसरे सेट में 2 है, पहले सेट में 3 है, दूसरे सेट में 3 है। दोनों सेट्स में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो प्रेजेंट ना हो। दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हैं और सारे के सारे एलिमेंट्स भी सेम है। तो इसका मतलब दोनों सेट्स क्या हुए यहाँ पर? बराबर। सो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो याद रखिएगा दो सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कब होते हैं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में बराबर होंगे, बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर है ही हैं, बट साथ ही साथ वो एलिमेंट्स अगर सारे सेम होंगे, तब हम कहेंगे कि वो सेट्स क्या होते हैं? आपस में दे आर इक्वल सेट्स, राइट। सो दे आर इक्वल सेट्स। ये भी अब आपको पता चल गया। नाउ इसके बाद एक यूनिवर्सल सेट बता देते हैं क्या होता है। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट which contains all the elements under consideration. So it is a set which contains all the elements under consideration. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करती हूँ, एग्जाम्पल if we talk about natural numbers, so it is a set, बेसिकली ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब मैं वेन डायग्राम से भी आपको ये चीजें समझाऊंगी। सो यूनिवर्सल सेट एक लार्ज सेट है। किसी भी नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ, मान लीजिए मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रही हूँ, तो इट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स। फिर उसके अंदर हम छोटे छोटे सेट्स कंसिडर करते हैं। जैसे ए है, मान लीजिए मैं बोलती हूँ इसमें सारे हम ले लेते हैं इवन नंबर्स, छोटा सेट ले लेते हैं उसमें सारे ऑड नंबर्स। सो इवन ऑड में लाकर मैं कहूंगी एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बन रहा है। सो दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट जिसमें जिस भी चीज के बारे हम बात कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स उसमें कंटेन्ड होंगे, राइट। सो इसको हम डिनोट वेन डायग्राम में ऐसे करते हैं कि बड़ा सा चौरस सा बना लेते हैं एंड नाम दे देते हैं यू। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट एट दैट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जब हम बात कर रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट्स उस सेट में कंटेन होंगे। सो बेसिकली इट इज द बिगेस्ट सेट वी कैन से, राइट। अब यहाँ पे नेचुरल, क्योंकि अब आपको ये यूनिवर्सल सेट की बात आई गई है, तो आपको ये भी बता देते हैं कि
इसमें यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात भी कर लेते हैं अब यहाँ पर कि दो सेट्स की यूनियन हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3, दूसरा सेट है बी दैट इज 3 4 5। सो हाउ डू वी फाइंड द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स। सो बेटा यूनियन कैसे निकालते हैं वेन डायग्राम से भी देखेंगे हम। बेसिकली ऐसे है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने ये कैसे बनाया ये बताती हूँ सच आपको। पहले मैं एक बार इसको इरेज करती हूँ, फिर आपको दोबारा से समझाती हूँ ये मैंने क्या किया है। दिस इज माई यूनिवर्सल सेट, ठीक है। बिकॉज 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स की बात हो रही है तो जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स। सो दिस इज अ यूनिवर्सल सेट विच कंटेन्स ऑल द numbers. Now this A and B, these are the smaller sets which will be contained in this यूनिवर्सल सेट। और जो छोटे छोटे यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से या स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं, एंड जो छोटे छोटे सेट्स होते हैं इनको हम सर्कल से डिनोट करेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन्ड होंगे। नाउ मैं एक सेट बनाती हूँ छोटा ए। सो दिस इज माई सेट ए, राइट। ऐसा करते हैं, मैं ना एक सेकेंड इसमें और चेंजेस कर रही हूँ, फिर मैं आपको वो डिफरेंस भी क्लियर करूंगी कि ये मैंने क्या किया है। एक सेट मैंने लिया ए, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। एक सेट मैंने बी लिया जिसमें एलिमेंट्स है 4 एंड 5 सिर्फ। अब ये बताइए क्या इन दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो सेम आ रहा है। ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट्स है 4 एंड 5। इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट सेम आ रहा है आपके पास? नहीं आ रहा ना। एक में 1 2 3 है, दूसरे में 4 5, नो एलिमेंट इज सेम। तो ऐसे एलिमेंट्स ऐसे सेट्स को हम कैसे वेन डायग्राम के थ्रू डिनोट करते हैं। सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, राइट। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। सो पता चला कि दोनों सेट्स में कोई भी चीज कॉमन में अगर नहीं होगी, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा तो वो सेट अलग अलग बन जाएंगे। और ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं जो अलग अलग होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट इंटरसेक्शन में चलेंगे वैसे ना वो चीजें हम चलो अब यहाँ पे भी बता देती हूँ वैसे कि अगर वो मैं बाद में ये चीज एक और बार इंटरसेक्शन में जाके क्लियर करूंगी आपको कि अगर ऐसे सेट्स आपके पास हैं जिनमें कुछ भी कॉमन में नहीं है तो वी कॉल सच सेट्स एज डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब ये ए सेट अलग हो गया, बी सेट अलग हो गया, तो क्या करेंगे? अब मैं आपको यूनियन निकालना सिखा रही हूँ कि हाउ डू वी फाइंड द यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स। तो यहाँ पे दो सेट्स हैं ए और बी। सो यूनियन को कैसे डिनोट करते हैं? यू से। दिस इज ए यूनियन बी, वी रीड दिस एज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है हमें वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में भी प्रेजेंट होंगे, जो ए में या तो ए में प्रेजेंट है या बी में प्रेजेंट है, ठीक है। सो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? या तो ए में प्रेजेंट है या बी में प्रेजेंट है। सो दैट मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। इजी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का मतलब ये है ए के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए। अब जैसे ए के सारे एलिमेंट्स लिख रही हूँ 1 2 3, बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए 4 एंड 5। सो दिस इज ए यूनियन बी। सो दो सेट्स का यूनियन हम कैसे निकालते हैं? सारे एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सारे के सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। अब ये तो मैंने ये एग्जांपल लिया जहां पे इन सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं था। अब तो मतलब यूनियन का मतलब क्या हुआ? सारे एलिमेंट्स ए के भी उठाए और सारे एलिमेंट्स आपने बी के भी उठा लिए। सो दिस इज द यूनियन। नाउ अगर मेरे पास कुछ कॉमन में होता, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए है 1 2 3 एंड बी है 3 4 5। मान लीजिए ये दो सेट्स हैं मेरे पास, ए 1 2 3 है एंड बी है आपके पास 3 4 5। सो अब इसको कैसे करेंगे हम? वेन डायग्राम के थ्रू। दिस इज माई यूनिवर्सल सेट। नाउ अब देखिए एक 3 एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है।
दोनों में एक एलिमेंट है जो 3 वो कॉमन आ रहा है, तो पहले मैं बनाती हूँ सेट ए, मेरा ये सेट ए है, पर अब दोनों में एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो जब भी एलिमेंट कॉमन कोई आए ना तो वो सेट अलग अलग नहीं बनते, दूर दूर नहीं बनते हैं, क्योंकि दो सेट्स में कुछ कॉमन आ रहा है तो मैं इन सेट्स को इंटरसेक्टिंग सेट्स बनाऊंगी कि आपस में इंटरसेक्ट करें, क्योंकि 3 एलिमेंट उन दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, सो याद रखिएगा, कभी भी आपके पास अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो सेट्स अलग अलग बनेंगे, बट अगर कोई एलिमेंट उनमें कॉमन आ रहा है, जैसे 3 यहाँ कॉमन आ रहा था, तो वो इंटरसेक्टिंग सेट्स बनेंगे, एंड दिस वुड बी द कॉमन पार्ट। ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, दिस इज द कॉमन पार्ट, दैट मीन्स दिस कॉमन पार्ट क्या होगा, बेसिकली एलिमेंट 3, क्योंकि इन दोनों सेट्स में सिर्फ एक ही चीज कॉमन आ रही है, दैट इज एलिमेंट 3। ठीक है ना, इन दोनों सेट्स में सिर्फ एक ही चीज कॉमन आ रही है, क्या, एलिमेंट 3, तो ये जो इंटरसेक्शनल पार्ट होगा ये क्या होगा, ओनली एलिमेंट 3। सो इन दिस केस हम A यूनियन B कैसे लिखेंगे, अब A यूनियन B का मतलब आपको पता चल गया, सारे एलिमेंट्स A के एंड सारे एलिमेंट्स B के, तो मुझे क्या उठाना है, सारे एलिमेंट्स A के और सारे एलिमेंट्स B के उठाने हैं। सो पहले A के उठाते हैं, 1 2 3, नाउ B के एलिमेंट्स उठाते हैं, B में कौन से एलिमेंट्स है, 3 4 5, बट 3 की रेपिटेशन हो रही है, तो याद रखिएगा जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है आपका वो हमने दोबारा नहीं लिखना, वी विल जस्ट राइट इट वन टाइम। सो 3 यहाँ दोनों सेट्स का एलिमेंट था, दोनों में रिपीट हो रहा है, पर हम सिर्फ एक बार लेंगे एक एलिमेंट को, सो 1 2 3 4 5, सो दिस विल बी योर A यूनियन B। सो क्लियर हुआ, अगर दो सेट्स अलग अलग हैं, कुछ कॉमन नहीं है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और यूनियन में सारे दोनों सेट्स के एलिमेंट उठाएंगे, बट अगर कुछ कॉमन में आ रहा है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और यूनियन में सारे एलिमेंट्स उठाएंगे, और जो रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक बार लेंगे, और ऐसे सेट्स जहां कुछ कॉमन में नहीं आ रहा, सच सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, सो नाउ आपको यूनियन क्लियर हो गई है कि A यूनियन B हम कैसे निकालते हैं। नाउ मैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स बताती हूँ आपको, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, दो सेट्स की इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। बेटा इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, दो सेट्स गिवन है उनमें कॉमन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, दैट विल बी योर इंटरसेक्शन। याद रखिएगा, दो सेट्स में जो भी कॉमन आ रहा होगा दैट विल बी योर इंटरसेक्शन, राइट। अब जैसे मैं बनाती हूँ मेरा एक सेट, ऐसा यूनिवर्सल सेट ले रही हूं मैं, दिस इज माई यूनिवर्सल सेट। अच्छा, एलिमेंट्स लिख लेते हैं सेट में, मान लीजिए सेट A में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एंड सेट B में एलिमेंट्स है मान लीजिए 3 4 एंड 5। सो दीज आर 2 सेट्स, सेट A में 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एंड सेट B में 3 एलिमेंट्स है 3 4 एंड 5। नाउ अब इस इंटरसेक्शन को हम डिनोट कैसे करेंगे, बेटा इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट्स में कॉमन आ रहा हो। पहले तो वेन डायग्राम में बनाते हैं, दिस इज माय सेट A। नाउ क्योंकि दोनों सेट्स में दो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं 3 एंड 4, दैट मींस ये सेट इंटरसेक्टिंग होंगे, या ओवरलैपिंग भी बोल देते हैं, इंटरसेक्टिंग को हम ओवरलैपिंग भी बोल देते हैं। सो दीज 2 सेट्स वुड बी ओवरलैपिंग, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, सो ऐसा बनेगा, राइट। अब ये कॉमन पार्ट है दोनों का, इस कॉमन पार्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स लाई करेंगे, ऑब्वियसली 3 एंड 4, बिकॉज यहाँ पे तो 1 और 2 लाई कर लेगा, यहाँ 5 लाई कर लेगा, बट जो कॉमन पोर्शन है दोनों का वहां पे क्या लाई करेगा, 3 और 4। क्यों लाई करेगा, क्योंकि वो दोनों सेट्स में कॉमन है, एंड जो मैंने कलर किया है, दिस इज द शेडिंग की है जहां पे, दिस इज द कॉमन पोर्शन टू बोथ द सेट्स, राइट। इसका मतलब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगी वो क्या होगी, सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। सो डिनोट कैसे करेंगे हम इसको, उल्टा यू डालते हैं इंटरसेक्शन के लिए, राइट। सो A इंटरसेक्शन B वुड बी द एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट होंगे, वो एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे दोनों सेट्स में। नाउ हियर यू कैन सी दोनों सेट्स में कॉमन एक 3 आ रहा है और एक 4 आ रहा है, सो दिस वुड बी द A इंटरसेक्शन B। पर अब मान लीजिए दो सेट्स ऐसे हैं, A में एलिमेंट्स है 1 2 3, B में एलिमेंट्स है 4 एंड 5। सो क्या है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। दिस इज सेट A 1 2 3, दिस इज सेट B 4 5, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो जब भी दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, सो दैट मींस A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगी, खाली,
खाली सेट होगा ना इंटरसेक्शन बी, बिकॉज इसमें इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है. ए इज 1 2 3, बी इज 4 and 5. सो इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं रिपीट हो रहा. दैट मीन्स यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो होगी वो क्या होगी आपकी, एक एम्प्टी सेट. और एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ईदर 5 से और एक कर्ली ब्रैकेट, सारे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. सो दिस वुड बी योर ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी या 5. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन में कुछ नहीं आ रहा है. सो सच सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स. तो याद रखिएगा, जिन सेट्स के इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है, जिन सेट्स के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होता, सच सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स. ठीक है. सो द सेट्स the sets for which their intersection is empty, such sets are called disjoint sets. ठीक है. सो वो सेट्स जिनकी इंटरसेक्शन बिल्कुल खाली होती है, ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, हमारे डिसजॉइंट सेट्स. सो क्लियर हुआ आपको कि यहाँ पे यूनियन एंड इंटरसेक्शन हम कैसे देखते हैं. ठीक है जी. अब यूनियन एंड इंटरसेक्शन आ गया आपको समझ में, कैसे देखते हैं. अब एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कैसे निकालते हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तीसरी चीज समझने वाली, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे निकालते हैं. मान लीजिए मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट में मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. सो इस और ये एक सेट है ए, इसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 9 10 एंड 11. ठीक है. सो अगर हम यहाँ देख सकें पूरा, तो ये यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 1 से लेके 11 तक. राइट. जो पूरा यूनिवर्सल सेट है उसमें एलिमेंट्स है 1 से लेके पूरे 11 तक. और जो सेट ए है उसमें एलिमेंट्स है 9 10 एंड 11. ठीक है. यूनिवर्सल सेट इज अ बिग सेट, बिगेस्ट सेट विच कंटेन्स ऑल द अदर सेट्स. तो इस यूनिवर्सल सेट में पूरे 1 से लेके 11 तक एलिमेंट्स हैं. एंड ए इज अ स्मॉलर सेट कंटेन्ड इज दिस यूनिवर्सल सेट, जिसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ 9 10 एंड 11. सो अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, या ए पावर सी से डिनोट कर देते हैं, या ए ऐसे ट्रांसपोज में जो हम लगाते थे ना सिंबल, इससे डिनोट कर देते हैं. सो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, वो एलिमेंट्स जो उस सेट में प्रेजेंट नहीं है बल्कि यूनिवर्सल सेट में है. सुनिए, ध्यान से सुनिए. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम, सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं और कुछ ए में प्रेजेंट है, तो वो एलिमेंट्स आपको यूनिवर्सल सेट से उठाने हैं जो ए में प्रेजेंट नहीं है. दैट मीन्स all the elements in universal set except the elements present in set A. This is called A complement. मतलब यूनिवर्सल सेट में 1 से 11 तक एलिमेंट्स थे, बट सेट ए में 9 10 11 है. सो इन 9 10 11 को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट्स आपके पास यूनिवर्सल सेट में बचते हैं वो होंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करना है, उस सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो छोड़ के बाकी एलिमेंट्स आपको उठाने हैं यूनिवर्सल सेट से. सो वो क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 नहीं उठाऊंगी. क्यों नहीं उठाऊंगी, क्योंकि 9 10 11 सेट ए में है. सो यूनिवर्सल सेट से वो सारे एलिमेंट्स उठा लीजिए जो ए में प्रेजेंट नहीं है, वो होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट. सो ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट दैट आर नॉट कंटेन्ड इन सेट ए. सो दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ
सेट। सो क्लियर हुआ यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे निकालते हैं। सो इतना आज के लिए इतना ही करवाऊंगी, इतना सफिशिएंट है। कल हम इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं 2-3 वो बताऊंगी, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज फिर स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना क्लियर है, आपको जो किया है एक बार इसको रीड कर लेना, सो दैट क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो ठीक है, थैंक यू बच्चे, थैंक यू।